और बच्चों लाइव क्लास आ गई आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। उत्तम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना रोहित यादव और इंग्लिश के पहले चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि यहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो क्लास हम अपनी अब स्टार्ट करते हैं नाउन के साथ। तो हमारी पहली क्लास है नाउन की। यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने पहले ही पढ़ा होगा, आप भी पढ़ रहे हैं, नए बच्चे हैं। तो हम इसको नाउन को उठाएंगे जीरो से एडवांस। कहाँ से उठाएंगे? जीरो से एडवांस। तो ये कौन किसकी क्लास ले रहे हैं हम? सीईटी की। किसके अंडर ले रहे हैं? सीईटी के अंडर। अगर हम इसको पढ़ते इंग्लिश स्पेशल बैच में तो ये होता बहुत ही लंबा टॉपिक। कम से कम क्या बताऊँ मैं आपको, लगभग अबाउट 26 डेज का। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको कितने दिन में? 1 वीक या अप्रोक्स कितने दिन में? क्योंकि ये सीईटी क्लास से ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद नहीं करेंगे। चलो इसी को देखते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। नाउन। नाउन क्या है? सबसे पहले नाउन बोलते ही सभी बच्चों के मन में सवाल होता है। कौन सा सवाल उठता है? नेमिंग वर्ड का। किस चीज़ का? नेमिंग वर्ड का। क्या बोलते हैं? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड्स। क्या बनाते हैं? वर्ड्स। वर्ड जो बेटा, ये जो इन वर्ड्स को ये वर्ड्स मिलाकर सारे क्या बनाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बनाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। सभी वर्ड्स मिलाकर क्या बनाते हैं? एक पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच में हम कितनी चीज़ें पढ़ते हैं? 8। कितनी चीज़ें पढ़ते हैं? 8 चीज़ें। इसमें पहला पॉइंट कौन सा आता है? नाउन का। कौन सा आता है? नाउन का। दूसरा प्रोनाउन का। ये जो नाउन होता है इसको हमने क्या नाम दिया? नेमिंग वर्ड। क्या नाम दिया? नेमिंग वर्ड। ये अभी हाय हेलो चल रहा है, इसको बाद में समझेंगे कौन सा क्या है, कहाँ पे यूज होगा, कैसे, कहाँ से आया, इसकी जड़ को हम बाद में पकड़ेंगे। अभी हम थोड़ा समझ रहे हैं, एक बार इसके गो थ्रू हो रहे हैं, वो उस पर ध्यान दो। प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तीसरा हमारे पास कौन सा आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इसका मीनिंग क्या? ऐड। किस में डिटेल ऐड करता है? नाउन या प्रोनाउन में। समझ में आया? यहाँ तक ये था। फोर्थ पॉइंट हमारे पास कौन सा आता है? वर्ब का। किसका? वर्ब का। नाउन है, प्रोनाउन है, देखा आपने, एडजेक्टिव देखा। वर्ब क्या होती है? वर्ब जो हमारे दिन भर के जितने भी एक्शंस हैं, क्या है? एक्शंस। या फिर क्या है? हैपनिंग। वो भी सारे क्या है? वर्ब। ये इनको बाद में देखें, ये एक्शन क्या है, हैपनिंग क्या है, इनको बाद में देखें हम। थोड़ा सा गो थ्रू पे ध्यान दो। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। समझ में आया? पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या है? कंजंक्शन। किसका है? कंजंक्शन का। इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग। किसको ज्वाइन करता है? दो वर्ड्स को। किसको? दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को, यानी दो सेम चीज़ों को। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, जैसे मोहन एंड किंग। ये क्या हमारे पास? वर्ब है। ये क्या है? नाउन है। ऐसे नहीं, दो सेम चीज़ों को, जैसे दो नाउन हो गए, या दो प्रोनाउन हो गए, या दो एडजेक्टिव हो गई। ऐड किया, ये ज्वाइनिंग वर्ड, इसको क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है भाई? ये क्या चीज़ क्या करती है? रिलेट करती है। क्या करती है?
रिलेट, इसका काम क्या होता है? रिलेट करना, दो वर्ड्स को रिलेट करना या दो चीज़ों को रिलेट करना। जैसे हमारे पास मान लो दो स्टूडेंट हैं, बैठे हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, अननोन है, नहीं जानते एक दूसरे को। मान लो तीसरा व्यक्ति आया, कोई भी उठ के सी आया, मान लो कोई भी आ गया, इसने करा दी इन दोनों की दोस्ती। क्या करा दी? दोस्ती। इसने यानी बीच में जो काम किया है ये क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है ये? प्रीपोजिशन। में आया, यानी इन दोनों को रिलेट किसने किया? इसने। तो यानी किसका काम करेगी? प्रीपोजिशन का। यहाँ तक समझ में आया? सेवंथ क्या आएगा? एडवर्ब। सेवंथ पार्ट हमारे पास क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जो एडजेक्टिव होता है वो किस में डिटेल ऐड करता है? नाउन या प्रोनाउन में। सबको पता है एडजेक्टिव किस में डिटेल ऐड करता है? नाउन या प्रोनाउन में। लेकिन एडवर्ब किस में डिटेल ऐड करेगा? एक्शंस में। किस में करेगा? एक्शंस में। एक्शंस में कैसे? एक मिनट यहीं पे कर लेते हैं। मान लो बैठते हैं ना, दो चार मार थी हमारी क्लास में, मान लो ये उनमें से एक महान व्यक्ति जो पीछे बैठते हैं ना, क्लासेज में बैठते हैं पीछे पीछे, बकवास करना कुछ काम नहीं है, उनमें से हमने एक को उठाया। मान लो ये यहाँ पे है, ये बिना बताए रात को निकल गया घर से, निकल गया। आप सभी को पता है निकल गया तो क्या लगेगी इसकी? क्लास। क्या लगेगी? क्लास लगेगी इसकी घर पे आते ही। पापा क्या बोलेंगे? कैसे गया? क्यों गया? और क्या बोलेंगे? कहाँ गया था? कैसे गया था? क्यों गया था? कहाँ गया था? ये जितनों भी पापा के सवाल हैं, जो सवालों की जड़ी पड़ेगी आते ही, वो सारे किसका काम करेंगे? एडवर्ब का। एडवर्ब का। और क्या बोलेंगे? कब गया था ये भी पूछेंगे ना, सारे सवाल जवाब करेंगे। इन सभी का मतलब क्या है? किसका काम करेंगे? एडवर्ब का। यानी इनका जो भी रिप्लाई आएगा वो सारा किसका काम करेंगे? एडवर्ब का। किसका काम करेंगे? एडवर्ब का। कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? कितने पार्ट ऑफ स्पीच होगी? 7। 7। आठवां हमारे पास क्या है? इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं भाई? आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, आधे को नाम ही पहली बार सुना है। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये भी भाई दिक्कत आती है यहाँ पे। क्या तो भाई इंटरजेक्शन? जो जो हमारे जो किसी भी व्यक्ति के जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। या फिर मान लो इमोशन। क्या मान लो? इमोशंस, हमारे जो इतने भी इमोशंस हैं। सडन एक्सप्रेशन कैसे होंगे? जैसे मान लो ईपी। ईपी हो गया, कोई भी खबर सुनी, क्या बोलेंगे? ओ, ऐसा हो गया। ये क्या हमारे सारे सडन एक्सप्रेशन क्या है? सडन एक्सप्रेशन। या मान लो फिर क्या हमारे इमोशंस। किसके लिए आता है? प्राइज के लिए। यानी जितने भी सारे जो इमोशंस हैं, सडन एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे क्या हैं? हमारे इंटरजेक्शन। किसका काम करेंगे? इंटरजेक्शन का। समझ में आया यहाँ तक? ये था थोड़ा बहुत बेसिक। यही जो बेसिक है वो लगभग चलता मान लो एक आवर तक। अगर ये क्लास होती किसकी? नाउन स्पेशल की, सॉरी इंग्लिश स्पेशल की, उसमें ये टॉपिक कितने चलता? 1 आवर प्लस। लेकिन क्लास किसकी थी? ये सी, ठीक है, हमें नॉर्मल चलना है, धीरे धीरे चलेंगे।
इतना पता चल गया आपको? चलो आगे चलते हैं। ये था हमारा हमारा बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। एक मिनट रुकना भाई। चलो आगे देखते हैं। टॉपिक नंबर 2 डालो भाई। टॉपिक 2। अब हम निकालना सीखेंगे नाउन क्या होता है। नाउन आइडेंटिफिकेशन हम क्या करना सीखेंगे? नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन का नाम सुनते ही हमारे पहला वर्ड जो दिमाग में आता है वो क्या है? सभी बच्चे बोलेंगे क्या आता भाई? क्या आता है? नेमिंग वर्ड। क्या आता है? नेमिंग वर्ड आता है ये पहला वर्ड। यानी नाउन क्या है? किसी का भी नाम यानी नेमिंग वर्ड, वो सारे क्या है? नाउन है। हजारों लाखों नाम है दुनिया में, सारे क्या है? नाउन है। लेकिन सभी को तो हम पढ़ नहीं सकते भाई, ये कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे होगा। हम सिर्फ क्या बताएंगे? कॉन्सेप्ट। क्या बताएंगे? कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? उसके बेस पे हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक एक चीज़ को बता नहीं सकते, हजारों नाउन है, कैसे बताएंगे भाई? हम उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, कौन सा कैसे कहाँ यूज होगा। समझ में आ गया? नेमिंग वर्ड हम कितने चीज़ों में देते हैं? दो चीज़ों में दे सकते हैं। कितने? कौन कौन सी हैं? एक तो विजिबल, दूसरी कौन सी है? नॉन विजिबल। विजिबल दूसरी कौन सी है? नॉन विजिबल। विजिबल कौन से हैं? लोगों को पता है, जो हमारे पास चीज़ें जो इनको देख सकते हैं, जैसे क्या हमारे पास पेन, इसको देख सकते हैं, यानी विजिबल है। समझ में आ गया? नॉन विजिबल सबको पता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील ओनली। क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील ओनली। जिसको देख सकते हैं वो सारे विजिबल। नॉन विजिबल जिसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील ओनली। जैसे होटल है, सबको दिख रही है ना, विजिबल है। इसमें क्या है? वाटर है, थोड़ा बहुत वाटर है, ये भी क्या है? विजिबल है बेटा। तो एक बात बताओ, सारे विजिबल है, अब कौन बताएगा इसमें कौन सी चीज़ नॉन विजिबल है? कैसे बताओगे? कैमरे के आगे खड़े हैं। मान लो बोतल है, पुश किया इसको, जोर से दे, पुश किया, इसके अंदर पुश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर क्या है? एयर। क्या क्या इसके अंदर? एयर, जो हमें नहीं दिख रही। जो एयर हो किस में आएगी फिर? कौन सी है ये? नॉन विजिबल। समझ में आई बात? और जो हमने प्रेशर लगाया, किसी को दिखा? नहीं दिखा ना, तो ये भी क्या है? नॉन विजिबल। समझ में आया अब? जो बोतल हो गई वो विजिबल थी, वाटर था वो विजिबल था, लेकिन उसमें नॉन विजिबल होने वाला क्या था? प्रेशर जो लगाया है वो, उसके अंदर जो एयर थी वो। समझ में आया? एक बार यहाँ तक देखो जल्दी फटाफट। फोन किसका? फोन अगला देखें। जो विजिबल जो चीज़ें होती हैं, हम कितनी चीज़ें देखते हैं? कितनी चीज़ें देखते हैं? उसमें या तो क्या होंगे? हमारे पास लोग होंगे। कौन कौन होंगे? ये तो लोग होंगे, या फिर क्या होंगी? दूसरी चीज़ें। या तो हमारे पास विजिबल क्या है, या तो लोग होंगे, पीपल, या कौन सी होंगी? दूसरी चीज़ें। दूसरी चीज़ों में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? जैसे एनिमल हो गया, थिंग्स हो गई, ये सारे क्या है? अदर्स में आ जाएंगे। ये सारे किस में आएंगे? लोग इसमें आ गए, जो बाकी बच गई अदर्स में आ गए। समझ में आया? इनके जो सारे नाम होंगे वही तो क्या होंगे? नाउन होंगे। वही तो इनके जितने भी नाम हैं सारे क्या होंगे? नाउन होंगे। मुद्दा ये है कि वो चीज़ नाउन है या नहीं।
उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये है वो उस सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, वो जो वर्ड है उस सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है वो बताएगा। उस सेंटेंस में उसका यूज बताएगा। वो क्या है, नाउन है कि क्या है। इंग्लिश में बेटा कभी ऐसे मत कहना है कि कोई भी वर्ड है ये नाउन है, नहीं, उसका सेंटेंस में यूज बताएगा वो क्या है। ये क्या सारे किसकी तरह यूज होने चाहिए सेंटेंस में, नेम की तरह, तभी वो नाउन होगा, तभी वो क्या होगा, नाउन होगा। जैसे कोई भी वर्ड है, वर्ड सोचो, कौन सोचेगा। जैसे हमने एक वर्ड सोचा लव, क्या सोचा, लव। अब मैंने पूछा भाई बता लव क्या है, कैसे बताओगे। सर इसका यूज बताएगा सेंटेंस में, क्या है, नाउन है कि क्या है, वर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है, इसका यूज बताएगा। जैसे क्या है, किसका काम करती है ये, वर्ब का भी और किसका, नाउन का भी करते हैं ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा लव इज एवरीवेयर, लिखा। ये लव यहाँ पे क्या है, किसका काम कर रहा है, सबको पता है किसका, नाउन का कर रहे हैं। अब मान लो दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा दे लव ईच अदर, इसमें जो ये वर्ड है अब किसका काम कर रहा है बेटा, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट, और ये इसकी क्या है, वर्ब। यानी ये अब किसका काम कर रहा है, वर्ब का। यानी पता चला रट्टू तोते, एक जो वर्ड है हम उसको ऐसे नहीं बता सकते हो नाउन है क्या है, सेंटेंस में उसका यूज बताएगा वो नाउन है या किसका काम कर रहा है। यानी एक वर्ड कुछ भी हो सकता है, यानी उसको ऐसे जज मत करना कि नाउन ऐसे देख के, समझ में आया, उसमें उसका यूज देख के बताएंगे वो क्या है, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आई, देखो जल्दी। और विजुअल में हमें क्या बताया था, जैसे हेयर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, समझ में आ गया। ये सारे क्या थे हमारे पास, एक मिनट, नॉन विजिबल, क्या था समझ में आया, विजिबल और नॉन विजिबल में पता चल गया। और दूसरी बात क्या बताई हमने कि किसी भी वर्ड को ऐसे जज नहीं करेंगे देख के कि वो नाउन है क्या है, सेंटेंस में वो क्या बताएगा, उसका यूज बताएगा कि वो क्या है। प्यूपल्स और क्या हमारे पास अदर्स है, सारी विजिबल चीज़ें हैं, इनका जो नाम होगा वही क्या है, नाउन है। अगर मान लो हमें किसी का नाम जानना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हु आर यू, क्या बोलेंगे, हु आर यू। बदले में रिस्पॉन्स क्या आएगा, वो कहेगा, मान लो क्या बोला उसने, सुनील बोला या फिर रमेश बोला। समझ में आया। यानी ये किसके रिप्लाई हैं दोनों, हु के, किसके रिप्लाई हैं, हु के। यानी हु का रिप्लाई क्या आएगा, किसी का नाम, और नाम क्या होता है, नाउन, क्या होता है, नाउन। यानी इस वर्ड का जो रिप्लाई आएगा वो सारे क्या होंगे, नाउन। एक और देखो, ये क्या था, मान लो दूसरा सेंटेंस हमारे पास, सुनील मैट रोहन। सुनील मैट रोहन, सुनील किससे मिला था, रोहन से। मैंने बोला अब हु मेट रोहन, आप बोलेंगे सर सुनील। मैंने बोला हु मेट रोहन, आप बोलेंगे सर सुनील। यानी हु का रिप्लाई क्या आया, सुनील, और सुनील क्या है ये, सब्जेक्ट। सुनील क्या हमारे पास ये, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट है, हु किसका रिप्लाई आएगा, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन। बाद में बताएंगे प्रोनाउन कैसे आएगा, पहले इस पे फोकस करो। यानी हु का रिप्लाई क्या आएगा, नाउन, और नाउन यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है ये, सब्जेक्ट।
अब मैंने पूछा सुनील met whom। सुनील किससे मिला? सबको पता किससे मिला भाई? रोहन से। और रोहन इस सेंटेंस में क्या था? ऑब्जेक्ट। रोहन क्या था? ऑब्जेक्ट। यानी होम का रिप्लाई किसके लिए आएगा? ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है भाई? या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन। समझ में आ गया? और ये यहाँ पे क्या है? नाउन है। समझ में आ गया? हमने किसको जान लिया? इसको। कैसे जानेंगे इनको? या तो यह आएगा इसका रिप्लाई हु का, या फिर किसका आएगा? होम का। समझ में आ गया? अब और भी हो सकता है क्या? अगर हम अदर्स में इसको अप्लाई करें, हु या वोम को। अदर्स में कौन थी बताया? एनिमल थी, थिंग्स थी। जैसे ये है, पेन है। अब क्या बोलूँगा? इससे पूछूं भाई क्या हु आर यू बोलूँगा क्या? नहीं। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हो जाएगा ना। यानी इसके लिए क्या बनेगा? कि नया वर्ड बनेगा। ये किसका रिप्लाई होगा फिर? वो देखते हैं आगे। देखते हैं। मैंने बोला व्हाट इज दिस? क्या क्या ये? पेन। इसके लिए मैंने क्या यूज किया? व्हाट। क्या यूज किया? व्हाट। मान लो वो रखी चेयर, वहाँ पे चेयर रखी है, तो क्या बोलूँगा? हु इज दिस, या हु आर यू, या व्हाट इज दिस? क्या बोलूँगा मैं उसको? समझ में आया? अब आप बदले में क्या बोलोगे? क्या जवाब दोगे? चेयर। वो क्या एक चेयर है। यानी इनका सभी का रिप्लाई कौन देगा? व्हाट। क्या रिप्लाई देगा? व्हाट। यानी व्हाट किसके लिए आएगा? अदर्स में जितनी भी चीज़ें हैं थिंग्स के लिए आएगा। इन सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हाट। समझ में आ गया? ये बात समझ में आई? यानी मैंने बोला जैसे सोहन बॉट चेयर। रोहन ने क्या खरीदी? चेयर खरीदी। रोहन बॉट हु, या रोहन बॉट व्हाट? क्या आएगा बेटा? व्हाट। ये यानी ये किसका रिप्लाई है? व्हाट का। और चेयर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी जितने भी थिंग्स है, हमारी चीज़ें हैं, उनका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रिप्लाई एक ही वर्ड आएगा। क्या आएगा? व्हाट। यानी ये सारे क्या होंगे? किसके रिप्लाई होंगे? व्हाट के। ये बात समझ में आई? यहाँ तक आ गई? इसका हो गया, जान लिया हमने। अदर्स के बारे में जान लिया। जान लिया हमने। एक बार देखो यहाँ तक जल्दी फटाफट। आगे चले भाई। और नॉन विजिबल में क्या आ जाएंगे? बोला था ना, एयर, ऑनेस्टी। मैंने जैसे सेंटेंस लिखा, एयर इज एवरीवेयर। एयर इज एवरीवेयर। हु इज एवरीवेयर या व्हाट इज एवरीवेयर? क्या बोलेंगे? व्हाट। यानी किसका रिप्लाई? ये भी व्हाट का। किसका है? व्हाट का। यानी नॉन विजिबल में भी सभी किसके रिप्लाई बनेंगे? व्हाट के। किसके बनेंगे? व्हाट के। समझ में आ गया? अब बताओ। चेयर वर देयर। इसका रिप्लाई है, कौन बताएगा? जल्दी फटाफट। कौन बताएगा? तो क्या बोलेंगे? हु वर देयर या व्हाट वर देयर? क्या बोलेंगे? किसका रिप्लाई बनेगा? ये व्हाट का। और व्हाट किसमें बताया था मैंने? अदर्स में और नॉन विजिबल में। बताओ विजिबल है या नॉन विजिबल? विजिबल है। चेयर्स क्या है? विजिबल है। तो विजिबल्स में, अदर्स में
रिप्लाई बना वट का, और जो वट का रिप्लाई बनेगा क्या आएगा, नाउन। क्या है, नाउन, यानी चेयर्स क्या बनेगा, नाउन। यहाँ पे क्या है, नाउन है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप एक बनाओ स्टेप नंबर फर्स्ट पे चलो। पहला स्टेप क्या पढ़ा हमने, नाउन। क्या पढ़ा, नाउन। नाउन को क्या बोला हमने, नेमिंग वर्ड। क्या बोला, नेमिंग वर्ड। फटाफट एक फ्लो चार्ट बनाओ जल्दी फटाफट। नाउन नेमिंग वर्ड किस किसके बताए थे हमने, किस किसके बताए थे। एक तो क्या होंगी, विजिबल, दूसरी क्या होंगी, नॉन विजिबल। बनेंगी। एक तो चीज़ क्या होंगी, विजिबल, दूसरी क्या होंगी, नॉन विजिबल। विजुअल में क्या बताया था, एक तो कौन शामिल होंगे, पीपल, दूसरे अदर्स। दूसरे किस में आएंगे बेटा, अदर्स में। और ये किस में चले जाएंगे, पीपल में। और नॉन विजिबल में, जो नॉन विजिबल क्या बताया था, जो हमें विजिबल ना हो। समझ में आ गया। पीपल किसके रिप्लाई बने थे, बताओ जल्दी फटाफट। हु किसके लिए था, सब्जेक्ट के लिए। और whom किसके लिए था, ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आया। अदर्स में क्या बोला था, सब्जेक्ट के लिए भी क्या आएगा, बट आएगा। और ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या आएगा, बट आएगा। ये बताया ना अभी। हु के लिए, सॉरी पीपल में हु के लिए रिप्लाई कौन बनेगा, सब्जेक्ट। और whom का रिप्लाई कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट। और अदर्स में कौन बनेगा, सब्जेक्ट का रिप्लाई वट। और इसमें ऑब्जेक्ट का भी क्या बनेगा, वट। यानी ये जिसका रिप्लाई बनेंगे सारे क्या होंगे हमारे पास, नाउन। सारे क्या होंगे, नाउन होंगे। सारे क्या होंगे, नाउन होंगे। और नॉन विजिबल में भी क्या बने थे हमारे पास, वट। क्या बने थे, वट। यानी इसका रिप्लाई, इसका रिप्लाई और इसका रिप्लाई जो भी देंगे वो सारे क्या होंगे, नाउन। किसका काम करेंगे, नाउन का। अब दूसरा हमारे पास कंफ्यूजन होता है इसमें, क्या पे कंफ्यूजन होता है। हु का रिप्लाई क्या हो सकता है, या वट का रिप्लाई क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। अब स्टेप नंबर 2 में हम यही देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन में इनका रिप्लाई कैसे बनेगा। प्रोनाउन बीच में घुस गया, उसकी एंट्री आ गई। अब ना प्रोनाउन को हम भूल जाएंगे यहाँ पे। ये फ्लो फ्लो चार्ट देखो जल्दी फटाफट। बना लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलो। स्टेप नंबर 2 लिखो, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या देखेंगे हम, वो, फॉर्म और वट। इनका रिप्लाई क्या बना था, नाउन। नाउन जरूरी थोड़ी है, प्रोनाउन भी तो हो सकता है। हो सकता है ना, क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। अब प्रोनाउन देखेंगे, जैसे मान लो रानी हेल्प मुकेश। हु हेल्प मुकेश, रानी। यानी क्या हुआ, नाउन। रानी हेल्प वोम, किसकी हेल्प की, मुकेश की। ये क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ये इस वर्ब का क्या था, सब्जेक्ट। यानी ये भी क्या हमारे पास, नाउन। अगर ऐसे दे दे, मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, ही हेल्प्ड हर, उसने हेल्प की, किसकी की, उसकी की। यानी अब ये क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, रिप्रेजेंट ए नाउन। किसको रिप्रेजेंट करे, नाउन को। तो यहाँ पे ये क्या है, ही प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। और ये हर क्या है यहाँ पे, ही हेल्प whom, किसकी हेल्प की, उसकी, यानी हर की। ये भी किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट ए नाउन। तो यानी हु का रिप्लाई क्या हो सकता है, नाउन भी
और प्रोनाउन भी। समझ में आया यहाँ तक सभी को? ठीक, यानी हु का रिप्लाई नाउन भी, दूसरा क्या होता है प्रोनाउन भी। समझ में आ गया? इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना। कई सर ने तो ये बताया था कि हु का रिप्लाई तो सर नाउन होता है, यहाँ पे क्या आ गया? अब पता चल गया क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है ना। देख लिया सभी ने? आगे चलो फिर। अब एक बात बताओ, नाउन से पहले हम एडजेक्टिव देखते हैं ना? देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। आ सकते हैं सर। वहाँ पे भी क्या होता है फिर, कन्फ्यूजन होता है। हम स्टेप नंबर 3 में यही देखेंगे। क्या देखेंगे? एडजेक्टिव आ सकता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या किस में डिटेल ऐड करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन में आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला ही sang a song, he sang a song, who sang a song, इसका रिप्लाई है हु का। क्या बता, नाउन या प्रोनाउन? यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट नाउन, तो क्या हुआ ये प्रोनाउन। क्या हुआ? प्रोनाउन। किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है प्रोनाउन। ये क्या है इसकी वर्ब, क्या है वर्ब यानी एक्शन। इस एक्शन का ये ऑब्जेक्ट है, और ये फिर क्या बचा इस एक्शन का, रिएक्शन का ऑब्जेक्ट। ही संग व्हाट, क्या बोलेंगे, ही संग व्हाट, क्या बोलेंगे ए सॉन्ग। यानी किसका रिप्लाई बनाइए, व्हाट का। सर में आया तक? यानी ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये था। अब मैं इसमें कुछ डिटेल ऐड कर दूं इसी सेंटेंस में। मैं ये लिख दूं ही माई फेवरेट सॉन्ग। उसने गाया, क्या गाया, मेरा फेवरेट सॉन्ग। अब बोलो, अब बताओ, अब कौन बताएगा इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, नाउन ही कहाँ पे इसमें, बताओ अब। ये क्या है, प्रोनाउन। क्या है ये, प्रोनाउन। इस सब्जेक्ट की ये क्या हुई, वर्ब हुई। अब ये क्या बच गया, सारा। अब ढूंढो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ढूंढो अब, ढूंढो। अगर एक बात बताओ, इस माई फेवरेट को मैं हटा दूं, क्या कर दूं, हटा दूं, क्या बचा, अभी भी सेंटेंस ठीक है। ही सैंग सॉन्ग, उसने क्या गाया, गाना गाया। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया माई फेवरेट, यानी यहाँ पे मेन नाउन कौन सा है, ये मेन नाउन कौन है, ये। समझ में आ गया, मेन नाउन कौन है, ये है। इसके हटाने से फर्क पड़ेगा, सेंटेंस पड़ेगा। ही संग माई फेवरेट क्या सॉन्ग, ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेन नाउन कौन है, सॉन्ग। यानी ये फिर क्या है, सॉन्ग कैसा है, फेवरेट है भाई, किसका, मेरा है। यानी ये क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव। और ये भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, या फिर क्या मानो, डिटर्मिनर। क्या मानो, डिटर्मिनर। समझ में आ गया? इसलिए रिप्लाई व्हाट का, हु का, वोम का ध्यान से देखना। वहाँ पे नाउन से इर्द गिर्द क्या आ सकते हैं, एडजेक्टिव भी आ सकती है। समझ में आ गया? इसलिए ध्यान से उठाना, वहाँ पे नाउन कौन सा है, उसके इर्द गिर्द क्या आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकती है, एडवर्ब भी आ सकती है। समझ में आ गया? देखो यहाँ तक जल्दी। और देखो सेंटेंस, दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर व्हाट, इसको हटा, एक मिनट। अगर इसको हम हटा दें को, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा सेंटेंस में, नहीं पड़ेगा। ये भी सेंटेंस ठीक है, दे आर प्लेयर्स, वे क्या है, दे आर व्हाट प्लेयर्स, किसका रिप्लाई है, व्हाट का। यानी ये भी क्या हमारे पास क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, नाउन। क्या बनेगा, नाउन। में आ गया, दे आर गुड प्लेयर्स। अब बताओ ये प्लेयर कैसे हैं, गुड। यानी इसके इर्द गिर्द क्या आ गया, ये लफड़ा क्या है, ये एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। यानी ये जो एडजेक्टिव है नाउन के इर्द गिर्द आकर क्या रहे, हमारी परेशानी बढ़ा रहे, क्या ढूंढने में, नाउन ढूंढने में।
अब कई बच्चे कन्फ्यूजन आते हैं जो रट्टा मारते हैं, दे आर गुड प्लेयर, दे आर व्हाट गुड प्लेयर, सर ने बोला होता है था, बच गया वो ऑब्जेक्ट यानी नाउन। नहीं, ध्यान से देखना है यहाँ पे मेन नाउन कौन सा है, प्लेयर्स। मेन नाउन कौन सा है यहाँ पे, प्लेयर्स। और ये क्या हुआ हमारे पास, एडजेक्टिव। अब समझ में आया, देखो आगे जल्दी फटाफट। सेंटेंस है हमारे पास ये, जल्दी बताओ कौन कौन बताएगा, फटाफट बताओ, बहुत हो लिया अब, तुम बताओगे सारा क्या है। ही बॉट सम चेयर्स, हु बॉट सम चेयर, ही। और ये क्या है, रिप्रेजेंट नाउन, किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी नाउन की जगह आया हुआ है, तो ये क्या है, प्रोनाउन। क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। ये क्या है हमारे पास, वर्ब। क्या है, वर्ब। ही बॉट व्हाट, अगर सम को हटा दे एक बार, कोई फर्क पड़ेगा सेंटेंस पे, नहीं पड़ेगा। ही बॉट व्हाट, चेयर्स। ही बॉट व्हाट, चेयर्स, यानी मेन नाउन यहाँ पे कौन सा है, चेयर। यानी यहाँ पे मेन नाउन कौन सा हमारे पास, चेयर्स। यानी किसका रिप्लाई ये, व्हाट का। बताया था ना, हु, होम और व्हाट रिप्लाई किसके बनेंगे, नाउन या प्रोनाउन के। यहाँ पे मेन नाउन कौन सा है, ही बॉट व्हाट, चेयर्स। मेन नाउन कहाँ पे है, चेयर। फिर ये क्या आ गया बीच में, ये क्या है, ये हमारी परेशानी बढ़ा रहे हैं किसके ढूंढने में, चेयर्स या नाउन को ढूंढने में। तो ये सम क्या है, इसमें डिटेल ऐड कर रहा है, यानी कितनी चेयर, सम चेयर। यानी क्या बोलेंगे, डिटर्मिनर। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव। सारा पढ़ेंगे, अभी क्या नॉर्मल सारा बेसिक चल रहा है। बाद में बोलोगे सर ये कहाँ से आया, वो बाद में सारा बताएंगे, सर अभी बेसिक है इसको पढ़ो। आधे बच्चों को पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं अभी। समझ में आए, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर समझ में आया। एक बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड हमने उठाया, उसको ऐसे देख के जज मत करना कि ये नाउन है, नहीं। उस वर्ड को कौन बताएगा, वो क्या है, उस सेंटेंस में उसका यूज। क्या बताएगा, उस सेंटेंस में उसका यूज। जैसे हमने लव का बताया था ना, एक सेंटेंस में किसका काम कर रहा था, वर्ब का, दूसरे में नाउन का। समझ में आ गया, ये बात समझ में आया। जैसे आपको एक सेंटेंस देता हूँ मैं, आई नो आई। अब बताओ इसमें ये आई क्या है, ये आई क्या है, कौन बताएगा। आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए बहुत ही ज़्यादा, कौन सा आई क्या है, दो आई आ गई सेंटेंस में, कौन सा क्या है, कौन बताएगा। मान लो ये क्या है, आई नो आई, ये किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। किसका, प्रोनाउन का। अगर ये आई, मैं जानता हूँ किसको, आई को, अगर ये आई किसी का नाम हो तो, जैसे आई नो रोहन, आई नो सुमित, आई नो आई, ये किसी का नाम है, तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे, नाउन का। यानी हम किसी भी वर्ड को उसको ऐसे देख के नहीं बता सकते कि वो क्या है, उस सेंटेंस में उसका यूज बताएगा कि वो किसका काम कर रहा है। कोई वर्ड कुछ भी हो सकता है। ये था आज का बेसिक किसका, नाउन चैप्टर का। सभी को समझ में आया। एक बार घर जाके जरूर देखना, ये बेसिक को, बहुत काम की चीज़ें हैं ये सारी, बहुत काम की चीज़ है। बिना बेसिक कुछ क्लियर नहीं होता है, तो इसको घर जाके देखना सभी को। आज के लिए बहुत हुआ, टाटा बाय बाय सभी को, धन्यवाद।